तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज, आप देख रहे हैं मेरा चैनल B2 के अहमद। तो मैं आप लोगों के लिए आज फिर से लेके आ गया हूँ माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस का एपिसोड 39। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। और हम बन के ज़्यादा दूर नहीं है, तो प्लीज़ यार आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, तो अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जिसने भी एपिसोड 38 नहीं देखा तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और कमेंट में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके देख लो उसको। तो एपिसोड 39 की स्टार्टिंग में ली और चन्हाई जमीन पर लेटे हुए दिखाई जाते हैं। चन्हाई अपने मन में ली के बारे में सोचते हैं, ये आदमी कितना लापरवाह है, क्या इसे पता नहीं हमारी हालत अभी कितनी ख़राब है। क्योंकि ली को तो देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत शांत है। फिर अगले सीन में वो दोनों चन्हाई और ली अजीब सा मुँह बना के एक दूसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं। चन्हाई अजीब सी नज़रों से ली को घूरते हुए बोलते हैं, ये अपने आप को ऐसा क्यों दिखा रहा है जैसे कि इसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। ली अपने मन में सोच रहा होता है, शायद से मैंने वो तलवार की तरह बनाई थी ना, तो उसकी वजह से चन्हाई डरा हुआ है। चन्हाई ली को बोलते हैं, तुम अभी सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हो, हमें यहाँ किसी के द्वारा मजबूर किया जा रहा है। तलवार की से हमारे ऊपर दबाव डाला ताकि हम रास्ता ढूंढ पाएं। ली अपने मन में सोचता है, सच में तुम एक जासूस तो नहीं हो, मुझे तो नहीं लगता तुम कोई जासूस हो। 6 दरवाजों के बाद ली यहाँ पर ऐसा बोलता है। फिर अगले सीन में चन्हाई दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। चन्हाई ली को बोलते हैं, मेरे पीछे मत पड़ो, तुम खतरे में पड़ सकते हो। फिर अगले सीन में एक गांव दिखाया जाता है, एक विलेज जहाँ पर के कुआं होता है और घर वगैरह होते हैं, एक छोटी सी विलेज दिखाई जाती है। फिर अगले सीन में चन्हाई ली को बोलते हैं, मुझे लगता है जो होम फैमिली के बाकी के लोग बचे हुए हैं तो वो उस गाँव के अंदर छुपे हुए हैं घरों में। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने हमें देखा है अभी। फिर चन्हाई अगले सीन में ली को बोलते हैं, तुम बस यहीं रुके रहना, मैं इसकी जांच करने जा रहे हैं और यहाँ से हिलना मत। ली पीछे खड़ा होकर स्माइल कर रहा होता है। फिर चन्हाई वहाँ से चले जाते हैं। फिर ली चन्हाई को बोलता है, रुको ऑफिशियल, मुझे वो घर थोड़ा अजीब लग रहा है। ली बोलता है, इसे पहले देखो, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई रहता है, मगर वहाँ पर ना तो कोई किसी तरीके की आग ना ही तो कोई धुआं। ये काफ़ी अजीब बात नहीं है। वो लोग क्या खाना भी नहीं पकाते और उनके पास कोई सूखने के लिए कपड़ा भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी नमी थी तो घर के अंदर नमी होगी, तो फिर इस हिसाब से तो कपड़े घर के अंदर नहीं सूख सकते, उनको तो घर के बाहर ही डालना पड़ेगा। और वो लोग क्या रोज़ एक ही जोड़ी कपड़े पहनते हैं? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ली ऐसा बोलता है। चन्हाई ली की ये बात सुनने के बाद ली को बोलता है, तुम ऐसी अजीब गरीब चीज़ों के बारे में कैसे बोल सकते हो? तो ली बोलता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ना, जो मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, इसीलिए। ली की ये बात सुनने के बाद चन्हाई सोचने लग जाते हैं कि ये क्या महारानी के कपड़े वगैरह धोता है और बर्तन भी धोता है। चलो मुझे इससे क्या, इस बात के बारे में मैं कभी बाद में सोचूंगा। फिर अगले सीन में चन्हाई गुड हाथ बना के ली को बोलते, तुमने आज मेरी बहुत मदद की, अभी कोई अवसर होगा तो मैं महारानी के बारे में तुमसे कुछ अच्छे शब्द बुलवाऊंगा। तभी ली बोलता है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्यारी महारानी की शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसी सही हूँ। ली ये सब बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी चन्हाई की नज़र ज़मीन पर जाती है। चन्हाई ज़मीन पर बैठ के बोलते हैं, इस ज़मीन को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ की गई है। तभी वो ज़मीन पर अपना हाथ फिराते हैं, वहाँ पर एक लोखंड टाइप का कुछ दिखता है, मतलब लोहे का कुछ। फिर वो लोहे की चीज़ को वो अपने हाथों से उठाते हैं, तब उसके अंदर जाने का एक रास्ता दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर इसके नीचे अंडरग्राउंड एक एरिया है। फिर अगले सीन में उधर सीढ़ी दिखाई जाती है, मतलब जीने अंदर जाने का। चन्हाई बोलते हैं, मतलब गाँव तो एक सिर्फ चाह रहा था यहाँ तक आने का, तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने हमें देखा होगा ये सब करते हुए? फिर अगले सीन में ली और चन्हाई उसी चीज़ के अंदर दिखाते हैं, मतलब अंडरग्राउंड जा रहे होते हैं। चन्हाई फिर ली को, मेरे पीछे चलो बिना परवाह किए, जहाँ मैं पैर रखूँ वहीं पर पैर रखना। फिर ली बोलता है, हाँ ऑफिशियल, वैसे भी मैं एक आम नागरिक हूँ और नियम तो फॉलो करना पड़ेगा ना। फिर अगले सीन में हमें दरवाजे के पास 2 लोग खड़े हुए दिखाए जाते हैं। फिर उन 2 लड़कों में से एक लड़का बोलता है, मुझे तो जरा सी भी उम्मीद नहीं है कि वो महारानी के कुत्ते इस जगह को ढूंढ पाएँ। फिर वो बोलता है, ये तो बहुत बुरा है, किसी भी तरीके की यहाँ पर हलचल नहीं है। फिर वो 2 लड़के हंसते हुए बोलते हैं, उन महारानी के कुत्तों को तो पहले से जहरीली गैस ने मार दिया होगा और एक दिन कैपिटल हमारा हो जाएगा, हुआम फैमिली का अंडर में आ जाएगा। चन्हाई ये सब गुस्से में खड़े होकर वहाँ पर सुनने होते हैं, उनका पारा बिल्कुल फुल गर्म होता है। फिर चन्हाई उन दोनों को पीटने लग जाते हैं। उन दोनों को यहाँ पर चन्हाई बहुत ज़्यादा पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि मार मार के मुँह सुझा देते हैं दोनों का। चन्हाई फिर उन दोनों को बोलते, तुम तो कचरा हो, तुम इस तरीके की बातें कैसे बोल सकते हो अपने मुँह से? बल्कि ली पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, तुम लोग इतने ज़ोर से बोल के प्लान बना रहे थे, अगर तुम लोग इस प्लान में सफल हो जाते तो मैं चन्हाई को ऊपर के घर में रहने देता। फिर अगले सीन में चन्हाई उस दरवाजे के पास जाते हैं। वो ली को बोलते हैं, वो लग रहा है मुझे इस दरवाजे की रक्षा कर रहे थे, आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या? तभी वो अपना हाथ उस दरवाजे पे रखते हैं
फिर तभी एक बड़ी सी जगह सीन दिखाया जाता है। ली बोलता है अच्छा तो ये जगह है ब्लूप्रिंट JCO। फिर वो दोनों अंदर कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उनका दरवाजा बंद हो जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं चन्हाई तो दरवाजा बंद होता है। फिर चन्हाई ली को बोलते हैं लगता है ये जाल है यहाँ पर हमें फंसाने का। फिर सीन चेंज होता है, हुआम फैमिली का लीडर दिखाया जाता है, वो खूसट बुड्ढा। वो बोलता है सच में तुमने इस जगह को ढूंढ लिया, मैं तुम्हें दिल से गुड बोलना चाहता हूँ कि तुमने ये जगह ढूंढ ही लिया आखिर। लेकिन मुझे लगता है अब खत्म करने का वक्त आ गया है इसी जगह पे। फिर वो बुड्ढा यहाँ पर रूम के बारे में कुछ बताता है जो कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आता। वो खूसट बुड्ढा उन्हें बोलता है जब तक तुम्हें इस जगह की चाबी नहीं मिलेगी, यहाँ पर अलग अलग ट्रैप हैं, तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, जिंदगी भर यहीं फंसे रहोगे। और वैसे भी यहाँ पर जो हमने पैसा लगाया है वो तुम्हारे जैसे लोगों को फंसाने के लिए लगाया है, तो पार कर लेना अगर कर सको। फिर चन्हाई अजीब सी शक्ल बना के बोलता है मैं इस जाल में फंस गया, मैंने उसकी मैजेस्टी को कम कर दिया है। ठुरुकी के बिना हम यहाँ से कैसे बच सकते हैं? चन्हाई बोलता है मुझे डर है कि मेरे साथ इस आदमी को भी ये सब करना पड़ेगा। यहाँ पर ली की बात कर रहा है। फिर जैसे ही चन्हाई अपने पीछे देखते हैं वहाँ पर ली नहीं होता, ली वहाँ से गायब होता है। फिर चन्हाई अजीब सी शक्ल बना के बोलते हैं ये कहाँ चला गया। और अभी तक वैसे आप लोगों ने B2 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो अभी आगे बढ़ते हैं। चन्हाई अजीब सी नज़रों से ली को देख रहे होते हैं। ली एक गड्ढे के पास खड़ा होता है, मतलब एक हॉल के पास, और वो बोलता है ली कहता है लगता है उन लोगों ने इस दीवार के छेद को पूरे तरीके से नहीं भरा, तो ये दीवार में एक छेद छोड़ गया है। चन्हाई अजीब नज़रों से उसको देख रहा होता है। फिर चन्हाई उस हॉल को छू के अपने हाथ से बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये तो हुआम फैमिली के लोग कर क्या रहे हैं, ये तो बहुत खराब तरीके से बनाया हुआ है। ली पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा के अपने मन में सोच रहा होता है ये मैंने किया है, इस बार मैंने तुम्हारी मदद कर दी क्योंकि मुझे अपनी वाइफ के पास घर पे जाना है जल्द से जल्द। फिर ली बोलता है मुझे जल्दी इस जेल सी से छुटकारा पाना होगा, इसकी पावर बहुत ज़्यादा तेज है, इसीलिए मैं इसको तकलीफ में नहीं देख सकता, मतलब चोट पहुँचाने नहीं दे सकता। ली ऐसा बोलता है। फिर चन्हाई बोलते हैं मुझे लगता है इस फर्श की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, मतलब अलग है, मुझे नहीं पता कि इसको खोदने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तभी ली बोलता है मिस्टर ऑफिशियल मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे इस मिट्टी को हम ढीला कर सकते हैं, मतलब गीला कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इससे सहमत होंगे। चन्हाई को ऐसा बोलता है ली। फिर चन्हाई ली की तरफ पलट के देखते हैं, बोलते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर अगले सीन में तलवार जमीन पे मारते हुए दिखाया जाता है हमें। चन्हाई तलवार से पत्थर तोड़ रहे होते हैं और ली पीछे मुस्कुरा रहा होता है। चन्हाई अपने मन में सोचते हैं मेरी प्यारी तलवार, मैंने इसको खरीदने के लिए पूरी 3 साल तक के पैसों की बचत की थी, तब मैंने ये जाके खरीदी थी। फिर तभी चन्हाई पीछे देखते हैं जहाँ पर ली मुस्कुरा रहा होता है। चन्हाई ली के ऊपर गुस्सा करते हैं तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरे काम को देख के भाग क्यों खड़े हो। ली को ऐसा बोलते हैं चन्हाई मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है मैं आपकी मदद कर सकूँ। मिस्टर ऑफिशियल क्या मैं मौत का नाटक करूँ? चन्हाई अजीब सा मुँह बना के बोलते हैं ये कितनी गिरी हुई बात कर रहा है, चलो कोई बात नहीं इस बात को छोड़ो। फिर ली अजीब सी शक्ल बना के चन्हाई को बोलता है यहाँ पर ऑक्सीजन कम है क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं आ सकती, तुम्हें मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम कम सांस लो, रुक रुक के सांस लो। चन्हाई अजीब नज़रों से ली को घूरने लग जाते हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है ली के घर का, जहाँ पर हमें जो दिखाई जाती है। जो बोलती है हनी क्या तुम वापस आ गए हो, तुम एक आरामदायक तकिया चाहते हो। यहाँ पर वो ली के बारे में बात कर रही होती है। तभी वो मुंह फुला के बोलती है वो हुआम फैमिली के मेंशन में गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया है। अगले सीन में जो एक जगह पे बैठ के हवा से बातें करने लग जाती है ऐसे ही। फिर वो बोलती है हवा से बातें करना कितना अजीब है। वो फिर बेड पे लेट जाती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, बिल्कुल झटपटा रही होती है गुस्से की वजह से। फिर जो लेट के बोलती है वो अभी तक नहीं आया वापस, मैं उसे धमकाना तो चाहती हूँ लेकिन वो देखता नहीं है, ऐसा कुछ बोलती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 39 खत्म होता है। जाने से पहले आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट करके जरूर जाना। और हाँ, आपसे फिर से कहना चाहूँगा एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। और 2 वीडियो भी दिन की अपलोड करूँगा जब हम बन के क्रॉस कर जाएंगे। तो यार बस यही है कि बन के करवा दो जल्द से जल्द। अभी बाय बाय।